केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें अनिवार्य या जबरन सेवानिवृत्ति पाने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युइटी को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये नए दिशा निर्देश सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 के रूल 44 के तहत लागू होंगे और इनका उद्देश्य कर्मचारियों और विभागों के बीच किसी तरह की भ्रम की स्थिति को हमेशा के लिए खत्म करना है। अब तक कंपलसरी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली वित्तीय सुविधाओं को लेकर कर्मचारियों में कई तरह के सवाल रहते थे। कई बार स्पष्ट नियम न होने के कारण विभागीय अधिकारियों को भी पेंशन और ग्रेच्युइटी तय करने में दिक्कत आती थी, लेकिन अब सरकार ने इन संदेहों को दूर करते हुए साफ कहा है कि अलग अलग स्थिति में कर्मचारी को कितनी राशि मिलेगी और किस आधार पर मिलेगी, इसका निर्णय संबंधित विभाग और सक्षम अधिकारी तय करेंगे। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक यदि किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ने अपने सेवाओं में कम से कम 10 वर्ष पूरे कर लिया और इसके बाद उसे जबरन सेवानिवृत्त किया जाता है तो उससे कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन का अधिकार प्राप्त होगा। इस पेंशन का निर्धारण सामान्य रिटायरमेंट पेंशन की तरह नहीं होगा, बल्कि इसका एक निश्चित प्रतिशत सक्षम अधिकारी तय करेगा। इसका मतलब है कि 10 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके कर्मचारियों को पूरी तरह से अधर में नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक ऐसी पेंशन मिलेगी जो सामान्य परिस्थितियों में दी जाने वाली पेंशन का एक अंश होगी। यह प्रतिशत कर्मचारी के विभाग, उसकी सेवा रिकॉर्ड, सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा और अन्य प्रशासनिक विचारों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अचानक कंपलसरी रिटायरमेंट की स्थिति में भी कर्मचारी पूरी तरह आर्थिक संकट में नहीं फंसेंगे। उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक नियमित और सुनिश्चित आय का स्रोत मिल सकेगा, जो उनके जीवन यापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष से कम है, उनके लिए नियम अलग होंगे। ऐसे कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन वे कंपलसरी रिटायरमेंट सर्विस ग्रेच्युइटी के पात्र होंगे। यह ग्रेच्युइटी भी उसी प्रकार की होगी जिस तरह सामान्य परिस्थितियों में सुपर एनुएशन के समय दी जाती है, लेकिन इसका एक तय प्रतिशत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। इस प्रावधान का उद्देश्य उन कर्मचारियों को भी आर्थिक सुरक्षा देना है जिन्होंने अभी तक पेंशन पात्रता के 10 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से हटा दिया गया। सरकार का मानना है कि ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को पूरी तरह खाली हाथ नहीं भेजा जा सकता, इसलिए कम से कम ग्रेच्युइटी के रूप में कुछ राशि प्रदान की जाएगी ताकि उस कर्मचारी और उसके परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों और संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इन नियमों की जानकारी अपने अपने कर्मचारियों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाएं। सरकार का कहना है कि कंपलसरी रिटायरमेंट जैसी गंभीर कार्यवाही के समय कर्मचारियों को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उन्हें वित्तीय रूप से क्या लाभ मिलेगा और किस शर्त पर मिलेगा। कई बार कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि के बारे में जानकारी के अभाव में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। कर्मचारी और विभाग दोनों भ्रम की स्थिति में होते हैं। नए दिशा निर्देशों के बाद यह सभी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। सरकार ने स्पष्ट किया गया है कि चाहे पेंशन हो या ग्रेच्युइटी, अंतिम राशि तभी तय मानी जाएगी जब उसे सक्षम अधिकारी द्वारा औपचारिक मंजूरी दी जाए। इसलिए कर्मचारियों को यह समझना होगा कि उनके अधिकार पहले जैसे ही हैं, बस अब उनके लिए एक स्पष्ट नियम लिखित रूप से उपलब्ध है। यह नया ऑफिस मेमोरेंडम उन कर्मचारियों के लिए बेहद राहत भरा है जो अपनी सेवा के अंत के करीब पहुंच चुके हैं। कई बार कुछ कर्मचारियों को विभागीय कार्यवाही या अन्य कारणों से कंपलसरी रिटायरमेंट का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उनका भविष्य पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। अब जब सरकार ने स्पष्ट नियम बना दिए हैं, यह सुनिश्चित हो गया है कि सेवा समाप्त होने के बाद उन्हें मिलने वाली राशि को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं रहेगी, चाहे वे पेंशन के पात्र हो या सिर्फ ग्रेच्युइटी के। सरकार ने उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ये नए दिशा निर्देश उन आदेशों को प्रभावित नहीं करेंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा के अंतर्गत ग्रेच्युइटी का भुगतान नियम 2021 के तहत जारी किए गए हैं। अर्थात जो कर्मचारी एनपीएस के तहत ग्रेच्युइटी पाने के पात्र हैं, उनका अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। कंपलसरी रिटायरमेंट के बावजूद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें न्यूनतम स्वीकार्य भुगतान मिले और यह राशि एकीकृत पेंशन प्रणाली के तहत तय मानकों में कम नहीं होगी।